नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। नेटवर्क के कन्नड़ क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर भारतीय सेना बाहिनी के प्रधान बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 14 जवानों की मौत की चल रही आशंका। सेना के जवान जुटे इलाके के छानबीन में। त्रिपुरा राज्य के बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर में एनएलएफटी के 3 कुख्यात जंगियों ने किया आत्मसमर्पण, सरकार के सहयोग का किया आश्वासन। भाजपा दल के दुलियाजान के विधायक तेरास ग्वाला को ट्रेन में रमाकांत राय के सहयोगियों द्वारा हमले किए जाने का लगाया गया आरोप। गुवाहाटी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के लामनी क्षेत्र में हुई वारदात। राज्य के लगभग हर एक स्कूल में शिक्षक नियुक्ति की मांग पर एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने राज्य के साथ संगति रखते हुए कछार जिले में किया विक्षोभ प्रदर्शन। जिला उपायुक्त के जरिए शिक्षा मंत्री को दिया स्मारक लिपि। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर संस्थान के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के गतिविधियों पर लगाया आरोप। जल्द से जल्द नए अधिनियम रद्द किए जाने का किया गया मांग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरा देश इन दिनों शोक के माहौल में डूबा हुआ है। मातम का माहौल हर एक देश के जवानों के बीच छाई हुई है, क्योंकि सूत्र के अनुसार नटोर क्षेत्र के कन्नड़ जिले में वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने पर भारतीय सेना बाहिनी के प्रधान बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 14 और जवान शहीद होने की लोग शक जता रहे हैं। बहरहाल 11 जवानों की मौत होने की जानकारी मिली है। कुछ लोगों का इलाज चल रहा है और भी तथ्य सेना के जवान उजागर किए जाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। सूत्र के अनुसार इस हादसे को लेकर वायुसेना विभाग अपनी जो जांच प्रक्रिया है उसे जारी कर दी है, लेकिन इस हालात के चलते पूरे देश के लोगों के बीच दुखद माहौल बनी हुई है। वायुसेना के कार्यकर्ता तथा बीएसएफ के जवान, आर्मी के जवान इस क्षेत्र में जुट रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को बचाया जा सके तो इस क्षेत्र में देश के हर एक क्षेत्र के कार्यकर्ता हर तरह की प्रयास कर रहे हैं। इस हादसे के लिए जांच कमेटी भी बिठाई जाएगी। बहरहाल इस हादसे को लेकर पूरे इलाके में दुखद माहौल बना हुआ है। देश के लोगों में अब भी मातम का माहौल बना हुआ है। ஸ்ட்ரைக்கர் சமத்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணு. சமத்து நல்லா அடி. மேல வாங்க, மேல வாங்க. லிப் பண்ணுங்க. கண்ணி ஓபன் பண்ணு. இருக்கானா உயிரோட? கதா ஆல்ரெடியா? त्रिपुरा राज्य के बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर में त्रिपुरा राज्य के एनएलएफटी उग्रवादी संगठन के 3 कुख्यात उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। गौरतलब है कि त्रिपुरा राज्य के सरकार के प्रयास से उग्रवादियों को मूल जीवन के स्रोत में लाए जाने के प्रयास में कई कदम उठाए गए थे, जिसके चलते आखिरकार उग्रवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पानी सागर क्षेत्र में आत्मसमर्पणकारी
उग्रवादी का नाम है विश्वमोहन ग्रुप के केडर देवा मोहन त्रिपुरा उर्फे डम्पाई, दूसरी ओर विद्यानंद सिंह उर्फे बोमचा तथा जंगी सिपाही सुक्कू चंद्र देववर्मा उर्फ सारंग, तीनों ने त्रिपुरा बीएसएफ जवान के हेडक्वार्टर के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सामने कोर्ट ने टेक दिया और हथियार भी डाल दिए। गौरतलब है कि इलाके में उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने के क्षेत्र में कई कदम इन लोगों ने उठाया था। पानी सागर स्थित बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर में डीआईजी राजीव कुमार दोवे के समक्ष इन लोगों ने हथियार के साथ खुद को आत्मसमर्पण किया। मणिपुर बेशक है 4 इंस्टीट्यूट्स का जो उनके पास सपोर्ट किए गए उनको हमने उनमें से 3 का सर्टिफिकेट करवाया है। इन 4 में से 3 एनएफटी बीएम ग्रुप के थे, एक केवाईकेएल क्योंकि मैत्री संगठन है और मणिपुर बेस संगठन है उसका सदस्य था। तो इन 4 का आज ये वीडियो पेश हो, उसके साथ अपना ये एक सरजू देववर्मा इलियास पराई वह भी उसमें शामिल था। तो हमारी पूरी चेष्टा रहेगी कि इन दोनों के ऊपर समुचित लीगल कार्रवाई हो सके। आर्म्स कितना बरामद थे सर? आर्म्स लेकिन इन्होंने हथियार का समर्पण नहीं किया है। कैसे बातें भारतीय जनता पार्टी दल के दुलियाजान के विधायक तेरास ग्वाला के ऊपर ट्रेन में सफर के दौरान रमाकांत राय के ग्रुप सदस्य तथा कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। गुवाहाटी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में जाने के दौरान उन पर हमला किया गया। लामनी रेलवे स्टेशन में पहुंचने के बाद यह वारदात हुआ। तत्पश्चात उनकी पत्नी और परिवार सदस्यों को लेकर ट्रेन में घूमने जाने के दौरान उनकर हमला किए जाने पर पुलिस प्रशासन पूरे क्षेत्र में जांच में उतर गई है। इधर शिबू मिश्र जो कि लामनी के विधायक है, जानकारी मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। जमुना मुख्य क्षेत्र में इस वारदात होने की लोग शक जता रहे हैं। विधायक शिबू मिश्र, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता विधायक इस क्षेत्र में लामनी स्टेशन में पहुंचकर दुलियाजान के बीजेपी के साथ मुलाकात कर उनकी हालात का जायजा भी लिया। गुवाहाटीर पर डिब्रुगढ़লৈকে मैं राजधानी एक्सप्रेसत फैमिली লগত আহি আছিলোঁ। তাৰে এজন সহযাত্ৰীয়ে ফটককৈ তেওঁ লাইট জ্বলোৱা নোহোৱালৈ আক্ৰমণ কৰে। মই ইতিমধ্যে ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টক জনাইছোঁ। ৰেলৱে DRP আৰু আসাম পুলিচে তেওঁ ধৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে ট্ৰেইনত প্ৰতিজন যাত্ৰীৰ যে তেওঁ যাত্ৰী হিচাপে থাকিব লাগে, কিন্তু এটা উদ্ভণ্ডালি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰে আৰু সেইকাৰণে মই ইতিমধ্যে মৰিয়নি লামডিং পুলিচ আৰু SP জনাইছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত
असम राज्य के लगभग हर एक जिले में स्कूल तथा कॉलेजों में रिक्त पदों में शिक्षकों की आपूर्ति को लेकर DISO यानी AIDSO कछार जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भी राज्य के साथ संगति रखते हुए विक्षोभ प्रदर्शन किया। इस दिन के कार्यक्रम में जिला कमेटी के कोषाध्यक्ष पल्लव भट्टाचार्य ने कई प्रक्रिया को लेकर राज्य व केंद्र सरकार पर आरोप प्रत्यारोप दागे। साथ ही छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में लाभान्वित न होने पर आंदोलन पर उतर आने के लिए ऐलान भी किया। गौरतलब है कि बांग्ला, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स सहित कई विषयों पर शिक्षक न रहने पर छात्र छात्रा जिले के कई क्षेत्रों में बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। 2016 साल में तदानीतन शिक्षा मंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री शिक्षा सफर के दौरान बराक घाटी में लगभग सभी शिक्षा प्रतिष्ठानों में शिक्षक नियुक्त किए जाने का आश्वासन दिए थे, लेकिन अब तक कई स्कूलों में शिक्षक सुचारू रूप से नियुक्त नहीं किए गए हैं, जिसका मुआवजा छात्र छात्राओं को अपनी भविष्य की अंधकार को सामने उजागर होते देखा जा रहा है। मुद्दे को लेकर छात्र छात्रा नाराज है। जिला प्रशासन कार्रवाई कर रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री की भूमिका लेकर लोग तथा छात्र छात्रा पूरी तरह नाराज हैं। আমরা ছাত্র সংগঠন AIDSOর পক্ষ থেকে বিগত দিনে সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাবে হয়ে যাওয়া ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করি এবং পাশাপাশি জেলার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগের আমরা দাবি জানাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকার নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি আনছেন বলে যেভাবে ঢাকঢোল পিটাচ্ছেন, সেই জায়গাতে শিক্ষকের অভাবে ছাত্রদের স্কুল ছেড়ে আন্দোলন করতে হচ্ছে এবং তাতে অপমানিত হতে হচ্ছে। তাই আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, প্রতিটা স্কুলে সরকার তার কতজন শিক্ষকের অভাব সেই শিক্ষকের অভাব নির্ণয় করে সমস্ত বিভাগে তার বিভাগ অনুযায়ী তার শিক্ষক নিয়োগ করার দাবি আমরা ছাত্র সংগঠন AIDSOর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি। বিগত 5 বছর আগে আমরা সরকারের কাছে শিক্ষক নেই যে অভাব কাছাড় জেলার তা আমরা তালিকা তুলে দিয়েছিলাম, কিন্তু 5 বছর হয়ে গেল আমরা তার কোনো হেলদোল দেখতে পাইনি। তাই আমরা আবারও সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি যে অবিলম্বে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য, না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য হব। फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड अतिमारी के दौरान नीट PG परीक्षा 2021 जनवरी में संगठित होने का बात था, लेकिन परीक्षा इस क्षेत्र में रद्द कर दिया गया। कई क्षेत्र में इम्तिहान पीछे ले जाए जाने पर परेशानी के कगार पे इन दिनों छात्र छात्रा परेशानी झेल रहे हैं। काउंसिल द्वारा लगातार इस क्षेत्र में कोई अहम भूमिका न निभाए जाने पर चिकित्सक तथा दूसरे विद्यार्थीगण बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। समस्याओं के समाधान की मांग रखते हुए पिछले 3 दिनों से शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन तथा फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के कार्यकर्तागण आंदोलन पर उतर आए हैं। इस संदर्भ में नाराजगी व्यक्त करते हुए चिकित्सक छात्र छात्राओं ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे लोग बृहत्तर आंदोलन पर उतर आएंगे। तो मैं JDA प्रेसिडेंट SMCS का हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं बिकॉज हमारा नीट PG काउंसलिंग 2021 अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी कराया जाए। जो सितंबर में होने वाला था नीट PG काउंसलिंग, उसका डेट बढ़ के अभी जनवरी 6 को दिया है। सो हम लोग चाहते हैं कि उसको सुप्रीम कोर्ट को ये हम बोल पाए कि वो हमारा काउंसलिंग जल्दी से जल्दी करा दे। आज हम इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर सुने और हमारा चीफ मिनिस्टर ये बात को आगे तक लेके जाए। हमारा मेन एम यही है कि नीट PG काउंसलिंग जल्दी से जल्दी कराया जाए। जो 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने डेट दिया है, उसको पहले करवा के जल्दी से जल्दी डॉक्टर लाने दे, बिकॉज डॉक्टर्स अभी बहुत लैक हो रहे हैं हमारे यहाँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग इमरजेंसी भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ये फर्स्ट तो हम लोग 27 को स्टार्ट दिया था, उसमें हम लोग ने बोला था कि अगर नहीं किया तो हम लोग इंडेफिनिट पीरियड के लिए स्ट्राइक में जाएंगे, जो हम अभी स्टार्ट कर दिए हैं 6 तारीख से। 6, 7 और आज 8 नहीं होगा तो हम लोग इमरजेंसी स्ट्राइक कर देंगे। क्या उसमें क्या क्या इमरजेंसी स्ट्राइक गवर्नमेंट ऑफ आसाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड করুক, কিন্তু যত সম্ভব তাড়াতাড়ি জুনিয়র অ্যাপয়েন্ট করতে হবে যাতে করে সাধারণ মানুষের প্রবলেম না হয়। এই ধর্মঘট, এই স্ট্রাইক আমাদের জন্য না। আমরা তো হসপিটালে আছি, 24 আওয়ার্স 48 আওয়ার্স ডিউটি তো আমাদের করতে হচ্ছেই। আমাদের কোনো অসুবিধার ব্যাপার নেই, সাধারণ মানুষের জন্য। একটা হসপিটালের এমার্জেন্সির বাইরে যেখানে 10টা পেশেন্ট দাঁড়িয়ে থাকে তার জন্য 2 জন ডক্টর আছে। এই স্ট্রাইক সাধারণ মানুষের জন্য। কাছাড়, হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জের সাধারণ মানুষ যাতে আমাদের পাশে থাকেন,
তার কারণ তাদের হয়ে আমরা এটা সরকারের কাছে নিউজ দিচ্ছি, আমরা তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে এটা সরকারের কাছে নিউজ দিচ্ছি, সরকারের কাছে রিপ্রেজেন্ট করছি এটা যে আপনারা এটা ताड़ाताड़ी करें। बिजली बिल तथा बिजली परिसेवा से जुड़े कई पहलुओं को लेकर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कार्यकर्ताओं द्वारा विक्षोभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूत्र के अनुसार कई पहलुओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी किया। राज्य व केंद्र सरकार के शोषण नीति तथा बिजली विभाग में अनोखे तौर पर कुछ नीतियों को लेकर जो परेशानी चल रही है, इस पर भी वक्ताओं ने आलोकपात किया। कार्यक्रम को लेकर निर्मल दास तथा दूसरे हस्तियों ने अपने अपने मतों का बखान भी किए और इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स संस्थान के कार्यकर्ताओं ने झेले जा रहे परेशानी के बारे में भी लोगों को जागरूक किया और बिजली विभाग तथा विद्युत मंत्री से संदर्भ में अहम कदम उठाते हुए समस्या के समाधान का मांग भी रखा। অবিলম্বে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রাহক দরে সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ যোগান দিতেই হবে। অবিলম্বে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রাহক দরে সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ প্রদান করতে হবে। এই সংগ্রামে চলছে চলবে, এই লড়াই চলছে চলবে, এই লড়াই চলছে চলবে। জবাব চাই, জবাব দাও। সরকারি সম্পত্তি বেসরকারীকরণ কার শর্তে কেন্দ্রীয় সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। জবাব চাই, জবাব দাও। দেখুন, সর্বনাশা বিদ্যুৎ বিল 2021 কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে শীতকালীন অধিবেশনে সংসদে উত্থাপন করার প্রস্তুতি নিয়েছে। আমরা সর্বভারতীয় পর্যায়ে ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি অফ ইলেকট্রিসিটি এমপ্লয়িজ এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আজকে সমস্ত দেশব্যাপী আজকে আপামর যত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যে গ্রাহক বন্ধুগণ আছেন, ওদের যে সর্বনাশ হবে সে কথা সেই বিলে এবং সেই বিলে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে। প্রাইভেটাইজেশন করে আমাদেরকে সেই আদানি আম্বানির হাতে, টাটার হাতে তুলে দেওয়া চলবে না। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-261-660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব পুরো বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, পুরোটা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही
आपके अगले चरण में। असम में 1961 साल के भाषा आंदोलन के दौरान जो संविधान संशोधन किया गया था, इसे बार बार लंघन किए जाने के विरोध में तथा प्रतिपादकारी प्रदीप दत्त राय के मुक्ति के मांग पर एक स्मारक लिपि ओल काछार करीमगंज हाइलाकांदी स्टूडेंट एसोसिएशन आक्सा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के उद्देश्य से कछार के जिला उपायुक्त के हाथों प्रदान किया। इस स्मारक लिपि में आक्सा के उपदेष्टा रूपम नंदी प्रकाश ने कहा कि राष्ट्रद्रोहिता का तकमा लगाते हुए प्रदीप दत्त राय को जेलबंदी किए जाने का पूरी तरह वे लोग विरोध कर रहे हैं। सन 1961 में भाषा आंदोलन में कुल 11 लोग शहीद हुए थे और उनके आत्म बलिदान के बाद बराघाटी में बंगाली भाषा को मातृभाषा की सरकारी स्वीकृति प्रदान किया गया था। तत्कालीन स्वराष्ट्र मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस बात का खुलासा किया था, लेकिन बार बार कई मुद्दों को लेकर असम राज्य के कई सामुदायिक लोग, कई संगठन इसका विरोधिता करते आ रहे हैं और अक्सर अशांतिपूर्ण माहौल खड़ा करने में जुटे हुए हैं। इस संबंध में जल्द से जल्द मुख्यमंत्री द्वारा अहम कदम उठाए जाने का मांग आस्था संगठन के उपदेष्टा रूपम नंदी प्रकाश ने रखा। কিছুদিন ধরে আমরা লক্ষ্য করছি গোটা আসামে যে ভাষা নিয়ে একটা সৃষ্টি হয়েছে, এই যা কাম্য নয়। এবং আপনারা নিশ্চয়ই সবাই জানেন একাদশ শহীদের শহর শিলচর এই তারাপুর রেল স্টেশনে একাদশ তরুণ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দেশদ্রোহী ধারা উনার বিরুদ্ধে জারি করা হয়েছে। शिलचर के मेहरपुर क्षेत्र के आरसी गोला लेन में एक डकैती की वारदात होने पर इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। मेहरपुर कुआरपाड़ संलग्न आरसी गोला लेन में रह रहे लालबाबू सिंह नाम के एक व्यक्ति घर में रात करीब 2 बजे डकैती की वारदात हुई। डकैतों ने परिवार सदस्यों को हाथ पैर बांधकर नगद राशि, महिलाओं के अलंकार व दूसरे सामान जबरन हथिया ले गए। गौरतलब है कि इस डकैती की वारदात को लेकर इलाके के लोगों में आतंक का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस सुपर एडिशनल एसपी तथा सदर ओसी सिलचर आगिरखाड़ी पुलिस थाने के इंचार्ज घटनास्थल पर पहुंचकर डकैती की वारदात की छानबीन में तो जुट गए, लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार किसी भी डकैत की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और डकैती की वारदात से जुड़े लोगों की तलाशी में पुलिस प्रशासन जुड़ी हुई है। पौने 2 बजे के आसपास में बारिश हो रहा था। बारिश होने के बाद में थोड़ा थोड़ा साउंड करने लगा। लालबाबू सिंह है, हमारा गाड़ी उड़ी का बिजनेस है। और जब हम लोग सब आदमी सोए हुए थे उस समय बारिश बिनी बारिश हो रहा था। बारिश होने के समय थोड़ा हमारा कान में एक आवाज आया जो कुछ साउंड आ रहा है। हम घर में एक बात भी की है जो क्या एक साउंड आ रहा है, तो बोले कुछ होगा। लगभग 2 बजे तो साउंड लगा तो हमको फिर विश्वास नहीं हुआ, हमको डाउट लगे जरूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ होने के डाउट के कारण हम यहाँ सोए हुए थे, उठ गए। उठने के बाद में हम लाइट जलाए। लाइट जलाने के बाद में क्या हुआ, हम एक जलना है वो जलना को खोलने के बाद में वो जो बंदे सब थे ना, वो बोला जे पुलिस रेड करो। तो हम बोला अभी क्या पुलिस का रेड है। इतना टाइम में घर का दर्जा उर्जा सब तोड़ के अंदर से जितना भी सामान था हम लोग, हमारा हाथ बंद दिया, चादरा था मुख से ढक दिया, जितना सामान था लेके चला गया। सोना वोना जो भी था मेरा वाइफ का, जो भी केस कितना था मालूम नहीं, लेके चला गया। जो 15 के आसपास 15 के आसपास होगा। बंदूक भी था, तलवार भी था, दाव भी थे, सावल भी था, सरिया रॉड भी था, सब का मुंह बंद था। फायरिंग की है। अभी रात में सब आए हैं, पुलिस लोग जितने भी थे, एडिशनल एसपी सर आए हैं, अभी मैडम एसपी मैडम भी आए हैं और ओसी सर भी आए थे। अपना घुंगुर थाना का क्या सर का नाम है जो आईस है सर, वो भी आए थे। अपना आईसीओ रंगरखारी भी आए थे, वो सब अभी देखे गए, फिर अभी आए हुए हैं। तो लोग अभी तहकीकात कर रहे हैं कहाँ से किया है।
सर्टिफाइड है उनका ये से। हमारे वाइफ का जितने भी गहने थे मंगलसूत्र सही सब लेके चले गए। तो हम लोग गलती करके नहीं था, लेकिन मेरे पॉकेट में 25,000 था प्लस 1,50,000 कितना था वो सब क्या क्या था वो सब लेके चला गया। उस करीब ना 15 भरी से ऊपर ही था, 10 भरी प्लस था। उसका भी क्या ले गया हमको पता नहीं है सर, उसका भी कुछ उनको क्या हुआ हमसे पहले उसका ऊपर अटैक हुआ था, हमको तो पता नहीं है ना, हम तो लास्ट में मालूम हुआ, हमको तो बांध दिया, लास्ट में जाकर हमको मालूम हुआ ये लोग को बांध के इसका मोबाइल और क्या चेन उन था वो लेकर चला गया। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा शिवचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे राज्य व केंद्र सरकार के शिक्षा नीति के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कई वामपंथी संगठन, छात्र संगठन तथा दूसरे कई छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर इस दिन कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार के शोषण मूलक शिक्षा नीति तथा कई पहलुओं को लेकर अपने अपने वक्तव्य रखे। राज्य व केंद्र सरकार से शिक्षा के विकास में अहम कदम उठाते हुए गैर जिम्मेदाराना जो परियोजना हाथों में लिया गया है उसे रद्द करने का मांग भी रखा गया। संदर्भ में जाने माने वक्ता तथा संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस दिन लोगों को विस्तारित जानकारी भी प्रदान की और जिला उपायुक्त को संदर्भ में एक स्मारक लिपि प्रदान कर शिक्षा विभाग में संगति लाने के लिए भी मांग रखा। আপনারা জানেন যে পার্লামেন্টে উত্থাপন না করেই, পার্লামেন্টে কোনো ধরনের আলোচনা না করেই এবং ভারতবর্ষের শিক্ষাজীবী, শিক্ষাব্রতী, শিক্ষাবিদ এবং বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা না করেই কেন্দ্রে আসীন বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি 2021 ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন। এই জাতীয় শিক্ষানীতি একদিকে যেমন শিক্ষার সর্বনাশ আনবে, তেমনি কর্পোরেটদের স্বার্থবাহী করে কাঠমিস্ত্রি তৈরি করা হবে, কাউকে রাজমিস্ত্রি তৈরি করা হবে, কিন্তু মানুষ তৈরির যে প্রক্রিয়া, যেটা শিক্ষার মূল প্রাণসত্তা, সেই প্রাণসত্তাটাকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে এই পদ্ধতির দ্বারা। এবং এই পদ্ধতির দ্বারা সরকার আরেকটা কৌশল অবলম্বন করেছে যে চাকরি বাকরি দেওয়ার দায়িত্ব এখন আর সরকারের থাকবে না। শিক্ষা তোমাকে একটা বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করা হবে, তারপর তোমাকে দেওয়া হবে তোমার রুটি রুজির ব্যবস্থা তুমি নিজেই করো। হায়ার এজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ভারতবর্ষে এরকম বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ডিগ্রিধারী লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক যুবতীরা काजेर संधाने हन्ना हुए घुटचे। करीमगंज जिले के लोहाईपुआ क्षेत्र में चुराईबाड़ी पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर छापा मारते हुए बड़े पैमाने पर बर्मी सुपारी जब्त किया है। गौरतलब है कि कई राजमार्गों के जरिए बर्मी सुपारी का काला व्यापार जोरों पर बड़ा घाटी में अभी चल रहा है। हालांकि इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन, राजनेता तथा दूसरे कई कार्यकर्तागण जुड़े हुए हैं, लेकिन खुलेआम किसी का कोई सबूत नहीं है। बहरहाल लोगों का आरोप है कि इस क्षेत्र में तस्करी जोरों पर तो चल रही है, लेकिन सरकार भी इससे साथ जुड़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप को पीछे छोड़ पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई में उतरकर आखिरकार तस्करी से जुड़े इन ट्रकों को अपनी हिरासत में लिया और बड़े पैमाने पर बर्मी सुपारी जब्त किए। अमेरिकन वायरस को लेकर लोगों में जहां आतंक की माहौल चल रहा है, तो इसी दौरान चिकित्सा महाविद्यालय के कई जाने माने चिकित्सकों ने अपने मतों का बखान किए हैं। इस संदर्भ में लोगों को जागरूक रहने के साथ साथ किसी भी अफवाह में कान न दिए जाने के लिए भी चिकित्सकों ने अपील किया। সারা দেশে যেভাবে কিছুটা ওমিক্রনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তো সেটার পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড় জেলায় কিছু সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।
আমরা যারাই বিদেশ থেকে আসছে তাদেরকে আমরা বাধ্যতামূলকভাবে RT-PCR টেস্ট করাচ্ছি এবং তাদেরকে হোম আইসোলেশনে রাখা হচ্ছে। যদি পজিটিভ পাওয়া যায় তাহলে ম্যান্ডেটরি হসপিটালে আইসোলেট করা হচ্ছে। আজকের দিনে শিলচর মেডিকেল কলেজে 4 জন যাদের ফরেন হিস্ট্রি আছে, ফরেন ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে, পজিটিভ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে 3 জন করিমগঞ্জ জেলার, ওনারা সৌদি আরব ভ্রমণ করে এসছেন, এবং একজন কাছাড় জেলার যিনি ফিনল্যান্ড ভ্রমণ করে এসছেন। তো তাদের কোভিড পজিটিভ পাওয়ায় তাদের যে স্যাম্পলটা সেটা জেনোম সেন্সিংয়ের কারণে আমরা কল্যাণীতে পাঠাচ্ছি, এবং তাদেরকে যারা করিমগঞ্জে আছেন তাদেরকে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে, এবং শিলচরে যাকে পজিটিভ পাওয়া গেছে ওনাকে আমরা শিলচর মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করেছি। তো এখন পর্যন্ত তাদেরকে ওমিক্রন বলে ঘোষণা করা হয়নি, এরকম কোনো খবর নেই, কিন্তু ওনাদের স্যাম্পলটা জেনোম সেন্সিংয়ের কারণে আমরা कल्याणी पाठिए। करीमगंज जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के विभिन्न पहलुओं को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी दिया। कांग्रेस सरकार के दौरान करीमगंज नगर पालिका विभाग में किए गए घोटाले तथा कई और गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों के बारे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्य रखा। गौरतलब है कि नगर पालिका विभाग की ओर से करीमगंज शहर को एक आधुनिक शहर बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसी दौरान कई आरोप प्रत्यारोप भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर लग रही है। हालांकि कांग्रेस सत्ता के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करीमगंज नगर पालिका के उन्नयन के नाम पर बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाले किए जाने के आरोप सामने उभर कर आ रहे हैं। शेष दिके जखन कांग्रेसेर निर्वाचित कयजन कमिशनार कांग्रेस परित्याग करे भारतीय जनता पार्टीते आसेन। আমরা গত পৌর বোর্ডের যে হিসাব দেব আপনাদের সম্মুখে তা তুলে ধরবেন, কারণ জনসমক্ষে এটা না আসলে আমাদের সামনে পৌরসভার নির্বাচন, তাই ওরা চাচ্ছে যে ওদের দিকে যাতে ভোটগুলো নিয়ে যেতে পারে, এই জন্যই আমাদের উপরে এই আরোপ লাগিয়ে রেখেছে। গত দুদিন আগে আমাদের প্রাক্তন কংগ্রেস উপসভাপতি যে অভিযোগ করেছেন তা সব ভিত্তিহীন। এর সঙ্গে আমাদের উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়কও যে ওনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের উপরে যে আমাদের সরকারের প্রতি যে অভিযোগ এনেছে এটা ভিত্তিহীন। কারণ সামনে পৌরসভা ওই ইলেকশন আসছে, এর জন্য সবসময় ওরা মিথ্যে কথা বলে থাকেন। তাই আমি আমার প্রাক্তন উপসভাপতি যীশুকৃষ্ণ রায়কে আমাদের সব কিছু তুলে ধরার জন্য ওনাকে আদেশ করি। এটা সরকারি কাজ, ডিলিমিটেশনের কাজটা সরকারি কাজ, ভোটার বানানো সরকারি কাজ, এটা রাজনৈতিক দল করে না। হ্যাঁ, আমি করিয়েছি। আমি আসামের এটা এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই আমি তখনকার আরবান ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রী ছিলেন পীযূষ হাজরিকা, তাকে দিয়ে আমি লিখিয়ে এনে জানিয়েছি যে করিমগঞ্জে ডিলিমিটেশন যাতে হয়। আমি তো অস্বীকার করবো না, আমি স্বীকার করছি। এটা এই চিঠি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসীরা রে করে উঠল যে মিশন দাসের কথায় ডিলিমিটেশন হয়ে যাচ্ছে। আমি আসামের আরবান ডেভেলপ মন্ত্রীকে আমি চিঠি, বিজেপি কি ভোটার লিস্ট বানায় নাকি? এটা তো সরকারি কাজ। ভোটার লিস্ট কোনো দিন তো সরকার দলীয়ভাবে করা হয় না। কংগ্রেস থাকলেও আমরা বলতাম নাকি কংগ্রেসের বিষয় রয়েছে। এরা যারা, আমি কি বলবো এদেরকে, এদের মস্তিষ্ক ঠিক নেই, এই জন্য এই মানে ফালতু কথা বলছি, অযৌক্তিক কথা বলছি। বিজেপির ইশারায় আমরা স্বয়ং তো আমরা এর বিরুদ্ধেই বলছি। আমি ডিসিকে বলেছি, মিডিয়া আমরা বলেছি, আমরা নিজেরা দেখি নাই কিন্তু শুনেছি এরকম মানে ভুল ত্রুটি হয়েছে। এটা যাতে সফল হয়, এই পরিবর্তন করা হয়েছে, বেসিক ভোটার লিস্ট 2020 করা হয়েছে। ओमिक्रॉन तथा कोविड-19 व कोविड बीमारी से सतर्क रहने के उद्देश्य को सामने रखकर कछार जिला प्रशासन की ओर से एक सभा आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग तथा कई और विभिन्न विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने लोगों को जागरूक किया और सतर्क रहने के लिए हर प्रकार के कदम उठाए जाने के लिए लोगों से अपील भी की। নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, আর্থিকভাবে অনেকে আমরা ভেবেছিলাম ভারতবর্ষের কি অবস্থা হবে। সেখানে দাঁড়িয়ে আজকের দিনে এই সভায় আমি আমাদের প্রাণপুরুষ ভারতবর্ষের, যিনি শুধু ভারতবর্ষ না
গোটা বিশ্বকে আজকের দিনে এক দিশা দেখানোর জন্য চেষ্টা করছেন মাননীয় মোদীজির নেতৃত্বে। আর আসাম রাজ্যে বিগত দিনের হেলথ মিনিস্টার, আজকের দিনে ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে গোটা ভারতবর্ষ সহ আসাম রাজ্য যেভাবে সুরক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছেন তার জন্য আমি দুই ব্যক্তিকে প্রথমত আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই। আপনারা লক্ষ্য করেছিলেন যে গোটা বিশ্ব যখন তার অর্থনীতি নিয়েছিল, सुदीप ज्योति दास जी, हमारे विमल ज्योति सिकदार जी एंड ऑफ कोर्स नाउ डॉक्टर बर्मन। इन द कोर्स ऑफ दिस पैंडेमिक 3 जॉइंट डायरेक्टर्स अभी तक आ चुके हैं, बट एवरीबडी अंडरस्टूड कि इम्पोर्टेंट है। एंड सुदीप ज्योति दास जी, हमारे विमल ज्योति सिकदार जी एंड ऑफ कोर्स नाउ डॉक्टर बर्मन। इन द कोर्स ऑफ दिस पैंडेमिक 3 जॉइंट डायरेक्टर्स अभी तक आ चुके हैं, बट एवरीबडी अंडरस्टूड कि इम्पोर्टेंट है। एंड समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। नेटवर्क के कन्नड़ क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर भारतीय सेना वाहिनी के प्रधान बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 14 जवानों की मौत की चल रही आशंका। सेना के जवान जुटे इलाके के छानबीन में। त्रिपुरा राज्य के बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर में एनएलएफटी के 3 कुख्यात जंगियों ने किया आत्मसमर्पण, सरकार के सहयोग का किया आश्वासन। भाजपा दल के दुलियाजान के विधायक तेरास ग्वाला को ट्रेन में रमाकांत राय के सहयोगियों द्वारा हमले किए जाने का लगाया गया आरोप। गुवाहाटी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के लामडिंग क्षेत्र में हुई वारदात। राज्य के लगभग हर एक स्कूल में शिक्षक नियुक्ति के मांग पर एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने राज्य के साथ संगति रखते हुए कछार जिले में किया विक्षोभ प्रदर्शन। जिला उपायुक्त के जरिए शिक्षा मंत्री को दिया स्मारक लिपि। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर संस्थान के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के गतिविधियों पर लगाया आरोप। जल्द से जल्द नए अधिनियम रद्द किए जाने का किया गया मांग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।